हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई कहानी में सभी का स्वागत। तो पिछली बार हमने अष्टवक्र मुनि की बहुत सुंदर कथा सुनी थी, जहां पर हमने ये देखा था कि अष्टवक्र जो मुनि है, वो किस प्रकार छोटे से बालक होते हुए भी सिर्फ थोड़ा सा अंग उनका वक्र था, फिर भी वे किस प्रकार अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से उन्होंने महाराजा जनक का मन एकदम अपने वश में कर लिया था, इन द सेंस कि उनको प्रभावित कर लिया था उनके मन को। और किस प्रकार वे महाराजा जनक के गुरु भी हुए और उन्होंने महाराजा जनक को अष्टवक्र महागीता का ज्ञान भी प्रदान किया था। ये इन्हीं अष्टवक्र मुनि की एक कथा और सीधे हमको कृष्ण कथा से जोड़ती है। देयर इज अ लिंक। सो वो कथा कैसी है? आज हम अष्टवक्र मुनि की ही एक छोटी सी कथा से कृष्ण कथा पे एक छलांग लगाने जा रहे हैं। तो उस कथा को सुनने से पहले थोड़ी सी प्रणति करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात तब की है जब द्वापर युग के ही समय की, तब जब अष्टवक्र मुनि जो थे वो छोटे ही थे और तब तक उनका वो शरीर जो था वो अष्टवक्र ही था, 8 जगहों से टेढ़ा था। वो अपने पिताजी के वरदान और आशीर्वाद से वो समंग नदी में नहाकर जब वो उन्होंने अपना जो शरीर था वो एकदम सही कर लिया था। ये उससे पहले की कथा है। तो एक समय ऋषि जो अष्टवक्र मुनि थे, वो मलय के पर्वतों से चलते हुए कहीं जा रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि जिसका अंग शरीर पूरा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, वो कैसे चल सकता है? उसको चलने में छोटा सा भी डिस्टेंस कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो धीरे 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 किसी तरह से चल रहे थे और बहुत धीरे धीरे से अजीब जैसे बेढंगी सी चाल चल के जा रहे थे। तब वहां पर एक बालक जो था वो खेल रहा था। ये जो था ये शंखचूड़ का बेटा था जिसका नाम था अघा। अब शंखचूड़ भी राक्षस योनि में जन्म हुआ है और शंखचूड़ का जो बेटा था अघा, अघासुर, वो उसने जब इन ऋषि को देखा तो उसकी हंसी निकल गई और जोर जोर से इस तरह से वो हंसने लग गया और उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये कुरूप व्यक्ति कौन है, ये भोंडा व्यक्ति कौन है। इस प्रकार कह के जोर जोर से हंसने लगा। तब अष्टवक्र मुनि जिन्होंने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। देखिए, अब तक उन्होंने हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा हुआ था, पर अब की बार उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने अष्टवक्र को श्राप दे दिया कि जो तुम्हारी जो बुद्धि है वो कुरूप है, वो बदसूरत है, तुम क्रूर विवेक के व्यक्ति हो, इसीलिए तुम इस प्रकार हंस सकते हो। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मुझे कुरूप और भोंडा कहते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जगत के सबसे कुरूप सर्प बन जाओ, सांप बन जाओ। तुरंत उसी वक्त जब अघासुर ने ये श्राप सुना तो उसका दिल एकदम हिल गया, हृदय। और उसके बाद तुरंत उसे ऐसा लगा कि अरे ये तो मुझे क्या हो गया, मुझे तो वो ऐसा श्राप मिल गया। तुरंत उसका जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। हर एक इंसान को एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का अहंकार होता है। किस चीज का हो सकता है? या अपने रूप का, या अपने गुणों का, या अपने पैसे का, या अपने रुतबे का, या ऐश्वर्य का, या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई का। किसी ना हर एक को दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल। और ये जो चीजें हैं ये हमारी भक्ति में व्यवधान बनने के बहुत बड़े रोड़े हैं। ये व्यवधान क्रिएट करते हैं। दीज आर ऑब्स्टिकल्स ऑन आवर पाथ ऑफ डिवोशन।
तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी भी चीज का गुरूर ना करें, ना अपने रूप का, ना अपने ज्ञान का, ना अपने पैसे का, ना रुतबे का, कोई भी चीज का हम, ना अपनी शक्ति का, कोई भी चीज का गुरूर हमें नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े जो ये भगवान के टेस्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, उनको भगवान बहुत अच्छे अच्छे घरों में जन्म देते हैं, और ऐसे घरों में जन्म देते हैं, लेकिन उसका अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो फिर वो अपनी भक्ति से गिर भी सकता है, या फिर इनका सच सही फायदा उठाकर वो भक्ति में बढ़ भी सकता है। जैसे राजा महाराजा भी थे, कई सारे राजा महाराजा हमने देखे हैं जो अपनी भक्ति में आगे बढ़ गए, और कई कुछ ऐसे भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े घरों में पैदा होके भी और व्यसनों को अधीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार अघासुर को जैसे ही श्राप मिला सर्प बनने का, तुरंत उसका जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। वो हाथ जोड़कर स्वच्छ हृदय से और मुनि के आगे गिड़गिड़ाने लग गया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लग गया कि हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार अपने अहंकार की वजह से मैं इस प्रकार आपका अनादर कर बैठूंगा। अष्टवक्र जो मुनि थे, उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया। वो कोमल हृदय के थे। अब उन्होंने सोचा कि जब मैंने इसे श्राप दे ही दिया है, तो इस श्राप को मैं वरदान में कैसे बदलूं? कई बार हमने देखा है कि जो बड़े बूढ़े या बड़े आचार्यों के जो श्राप होते हैं, वो किस प्रकार एक ब्लेसिंग बन जाते हैं हमारे लिए, किस तरह से। तो जो अष्टवक्र मुनि ने तुरंत कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं कि तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम अपनी गलती को स्वीकार रहे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान भी दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। जब श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण जो हजारों कामदेवों, लाखों एक्चुअली, जो लाखों और करोड़ों कामदेवों से ज्यादा सुंदर है, ऐसे श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, जब तुम्हारे पेट के अंदर वो घुसेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम योर स्नेक फॉर्म। तब तुम्हारा जो उद्धार है, इस सर्प योनि से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तो कृष्ण भगवान, अब उसको अघासुर को वेट करना पड़ेगा कि कब कृष्ण आएंगे और कब कृष्ण मेरे पेट में जाएंगे। पर पेट में जाएंगे कैसे? पेट में जाने के लिए उनको मुख में जाना पड़ेगा। इसका इंतजार करते हुए इस प्रकार अघासुर को श्राप मिला और वो एक बहुत भयानक अजगर के रूप में परिवर्तित हो गया। अजगर इज अ पाइथन, बहुत बड़ा विशाल काय अजगर। कहते हैं अघासुर जो था 2 मील लंबा अजगर था, मोटा ताजा, इतना बड़ा, ह्यूज, बहुत अजीब और भयावह और बहुत बड़ा अजगर जो था वो अघासुर बन गया। यही जो अघासुर था, इसके भाई थे बकासुर और इसकी एक बहन थी पूतना। हम बकासुर और पूतना के मोक्ष की कहानी, वध की कहानी हम सुन चुके हैं पहले। अगर नहीं तो आप पुराने एपिसोड में देखकर और सुन सकते हैं दोबारा। अब जब वो सर्प बन ही गया, तब सर्प योनि में फिर से दिमाग थोड़ा क्रूर दौड़ने लग जाता है कि अरे, क्योंकि वो कंस की आर्मी में था, कंस की जो सेना के अंदर था उसके अंदर भर्ती था, वो एक असुर रूप के अंदर था। तब वो उस प्रकार सोचने लग गया कि अरे, इस कृष्ण ने तो मेरे भाई और बहन को मार डाला, अब मुझे इसका प्रतिशोध लेना है, बदला लेना बहुत जरूरी। अब कहानी जाती है कृष्ण भगवान की तरफ। आई वॉज वेटिंग एक्चुअली कि इतने दिनों से हम कुछ कृष्ण कथा नहीं कह पा रहे, अब थोड़ा कृष्ण कथा में आए हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बहुत मजा आता है कृष्ण की कथा बोलने में और सुनने में भी। तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान जी छोटे से 5 वर्ष के बालक थे। सारी गैयाओं को चराने का उनको, गैया नहीं एक्चुअली, गैयों के बछड़ों को चराने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया गया था। तो एक दिन कृष्ण भगवान जी के सारे जितने ग्वाल बाल मित्र थे, सबने मिलकर प्लान बनाया
कि चलो कल हम पिकनिक चलते हैं। तो सब एकदम मजे में सो गए कि कल सुबह एक्साइटेड कि सुबह सुबह पिकनिक जाएंगे। सबकी जो माताएं थी, सब मैयाओं ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सजा के संवार के, बहुत अच्छे आभूषण पहना के, बढ़िया से कपड़े पहना के, कि बच्चे सब कहाँ जाने वाले हैं, पिकनिक पर जाने वाले हैं जंगल में, और अपने बछड़ों को लेकर जाने वाले हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, पास में ही जाते हैं, पास के जंगलों में जाएंगे और वहां पर अपने बछड़ों को चराएंगे। तो वो बछड़ों को लेकर सब माताओं ने अपने अपने बच्चों के लिए अलग अलग टिफिन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के दिए। जैसे आजकल भी जब बच्चे जाते हैं तो मदर्स कैसे अलग अलग टिफिन पैक करती है, कोई चकली बना के देता है, कोई ढोकला बना के देता है, कोई कोई जलेबी बना के मतलब लेके आएगा, कोई समोसे बना के देता है। तो इसी प्रकार माताओं ने अलग अलग प्रकार के बहुत बढ़िया से व्यंजन बच्चों के लंच बॉक्सेस के अंदर पैक कर करके और सब बच्चों को दिए कि जाओ बेटा एंजॉय योर पिकनिक। सब बच्चे अपने लंच बॉक्सेस लेकर, और सब एक हाथ में छड़ी और लंच बॉक्स लटकाया हुआ या जो भी पोटली बांधी हुई अपने बॉक्स की या डब्बा लेकर, और सब जा रहे हैं अपने बछड़ों को चराने के लिए और साथ में पिकनिक करने के लिए जंगल में। पिकनिक का अर्थ क्या होता था? खेल कूद, आपस में मस्ती करना, एक जगह साथ में बैठ के खाना। जब वहां पर जंगल में पहुंचे तो बच्चों ने सबसे पहले क्या किया, मस्ती किस तरह से शुरू की जाती है, तो बच्चों ने सब पेड़ों से पत्ते तोड़ने शुरू किए, कुछ फूल तोड़े और कुछ मोर पंख उनको गिरे हुए मिले। तो इस प्रकार से वो फूल तोड़े, फूल तोड़ तोड़ के कोई किसी के दूसरे के बाल में लगा रहा है, कोई उसकी पगड़ी के अंदर खोस रहा है, कोई ऐसे जो उत्तरिया है उसके अंदर। तो अपने आप को उन्होंने वो सजाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी वो आभूषणों से सजे हुए आए थे सारे ग्वाल बाल, लेकिन जब जंगल में पहुंचकर वहां पर उन्होंने जंगल के फूल देखे, फल देखे, और सुंदर सुंदर गिरे हुए मोर के पंख उनको मिले, पत्ते, इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को सजाना शुरू कर दिया और उन्हीं से अपने आप को भी बहुत अच्छे से सजा लिया। पत्ते वत्ते लगा के, फूल लगा के जगह जगह पर, और फलों से सजा लिया अपने आप। बिगुल बजा रहे हैं और छड़ी लेकर और घूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। अब जैसे ही जंगल पे पहुंचे, वहां पे सबसे पहले 2 प्रकार के खेल बताए गए हैं कि किस प्रकार उन्होंने खेले। एक खेल तो ये था जो आज भी कई बार हम बच्चों को देखते हैं, दोनों खेल एक्चुअली आज भी बच्चे करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा रियलाइज होता है ये कहाँ से आते हैं, ये उसी जमाने में देखा होगा, पढ़ा होगा, और वही चलता आ रहा है रीत सेम। क्या किया, एक बच्चे ने, क्या एक, जैसे ग्वाल बाल है अलग अलग, तो एक बच्चे ने तुरंत दूसरे बच्चे का लंच बॉक्स छीन लिया, और छीन लिया, और छीन के और दूसरा जो बच्चा दूर बैठा है, खड़ा है, उसको फेंक दिया लाइक अ बॉल, उसकी तरह से लंच बॉक्स फेंक दिया। समझो मधुमंगल का डब्बा लिया और श्री दामा को फेंक दिया। अब मधुमंगल दौड़ रहा है वहां पे श्री दामा के पास अपना डब्बा लेने के लिए, लेकिन श्री दामा ने वो डब्बा उठा के और किसी और बालक को, तीसरे को फेंक दिया वहां पर। अब मधुमंगल एक बच्चे से, दूसरे बच्चे से, तीसरे बच्चे से अपने डब्बे के पीछे पीछे भाग रहा है। फिर जब वो रोने लग गया, तब ग्वालों ने मिलकर वो डब्बा जो है उस बच्चे को वापस कर दिया। अरे भैया तू रो मत, हम यहाँ खेलने आए हैं, ये रोने का काम नहीं है, और फिर उसको दे दिया। तो इस प्रकार खेल करने लगे। फिर उनके मन में आया एक और खेल, जहां पर कृष्णा भी इतने सारे लिखा है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्वाल बाल एंड काउस, मतलब सौयों, हजारियों, हजारों बच्चे और हजारों उनके बछड़े। जब इतने सारे बच्चे होंगे तो कृष्ण कहीं एक कोने में ही होंगे इतने बच्चों में। तो जब एक बच्चे ने देखा, अरे कृष्ण तो वहां पर है, एक गेम खेलते हैं, एक प्रतियोगिता लगाते हैं, ऐसा करते हैं, जो सबसे पहले जाकर कृष्ण को छुएगा वो विनर जीतेगा। और सब बच्चों में होड़ लग गई, एक फटाफट भागा कृष्ण को छूने के लिए, उसके पीछे पीछे दूसरा भाग रहा है कि मैं कृष्ण को पहले टच करूंगा, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा। इस प्रकार उनको खेल में मजा आने लग गया, और इस तरह से टोली आगे बढ़ती रही। अब खेलते खेलते सडनली बच्चों के वो कोई कोई ऐसे कोयल की आवाज निकाल रहे हैं, ऐसे कोयल की आवाज निकाल रहे हैं, कोई वहां पर भौरे की आवाजें निकाल निकाल कर नाच रहे हैं, कोई मोर की तरह नाच रहा है, और नाचते नाचते उनकी टोली आगे बढ़ रही है। अब इतने बड़े समुदाय में कहीं पर कृष्ण है और बच्चे सब आगे आगे जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, कोई बछड़ों के साथ, कोई बछड़े भी आगे, बीच में इट्स ऑल मिक्स्ड क्राउड। एक स्थान पर ऐसे पहुंचे जहां पर उन्हें लगा कि अरे ये तो कैसी जगह आ गई, इतनी बड़ी गुफा उनको नजर आई वहां पर।
और वो देखने लग गए कि ये तो जैसे अजीब सी गुफा है, इतनी बड़ी गुफा कि जिसका ऊपर का हिस्सा जो है वो बादलों को छू रहा है और जो नीचे का हिस्सा है वो जमीन तक लगा हुआ है। ये कौन था? ये अघासुर था। अघासुर अपना बड़ा सा मुंह लेकर और खोलकर, और वो रास्ते में वहां पर जंगल में ऐसे लेटा हुआ था, पूरा रास्ता रोक कर, पूरे जंगल का इतना बड़ा। अब वो बच्चे जो है दूर से देख रहे हैं कि वो अंधेरी गुफा है, ऐसे कुछ कुछ चमक रहा है अंदर अंदर, सफेद सफेद। उन्हें लगा पता नहीं क्या है, जैसे बर्फ का कुछ टुकड़ा या कुछ गोला है, बट इट वाज वेरी हाई। आप समझ लो जैसे अगर आसमान तक इतनी बड़ी गुफा हो, तो अगासुर के ऊपर के दांत आसमान से छोटे छोटे लटक रहे हैं, और नीचे के जो दांत है वो नीचे की तरफ छोटे से है। और इन लोगों को तो सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, पर गुफा नजर आती है, तो बच्चों को आ रहा है मजा कि दिस इज अमेजिंग, मतलब बिना पैसे दिए और बिना टिकट के एडवेंचर का मजा, है ना? हर एक जना चाहेगा कि एडवेंचर इन लाइफ इज, जिसने रिस्क नहीं लिया उसने क्या किया। तो बच्चों के मन में ये आया। जैसे जैसे उन्हें वो पास आते गए, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि ये असली में एक गुफा है या कि कोई एक जानवर बैठा है। तो उनको, मतलब अघासुर वहां पर यही सोच के बैठा था कि अब कृष्ण आएंगे और कृष्ण को मैं निगल जाऊंगा। जो अजगर होता है वो किसी भी चीज को चबा के नहीं खाता, वो पूरा का पूरा स्वॉलो करता है। आपको पता होना चाहिए, शायद सभी को होगा, कि अजगर जो है वो पूरा का पूरा हाथी भी निगल सकता है फुल, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। और फिर वो एकदम आलसी जीव की तरह कई महीनों तक पड़ा रहता है, उस हाथी को या उस जानवर को या उस जो चीता, टाइगर, लायन, जिसको भी वो निगलता है, उसको पूरा धीरे 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 हजम करता रहता है कई महीनों तक। ये अजगर की फितरत है कि वो किसी को चबा के या मार के नोच के नहीं खाता। जैसे ही मुंह में डालेगा, अंदर से जो जहरीली चीजें हैं, जहरीले एसिड्स वगैरह है, उसकी वजह से या दम घुट जाता है प्राणी का अंदर, और फिर वो उसको अपने आप से वो उसको मतलब पचाता रहता है। अब यहाँ पर अजगर बैठा था यही राह देखते हुए कि कब कृष्ण मेरे अंदर आएंगे और मैं अपने भाई बकासुर और पूतना का के वध का बदला लूंगा। वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसे याद नहीं था, वो जो अपनी पुरानी बातें होती है ना, कई बार याद नहीं होती है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं याद कि कोई पिछले जन्म के हमने क्या किया था। इसी प्रकार ये केवल, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द नियर पास्ट, इमीडिएट पास्ट। पुराने पास्ट का उसको कुछ ख्याल नहीं था। लेकिन उसका ख्याल किसको होता है? कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद रहता है हमारे पुराने पास्ट के बारे में। अब वो जो छोटे ग्वाल बाल थे इतने एक्साइटेड थे कि वहां पर पहुंचे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि देखने में उन्हें समझ आ गया, अरे ये तो अजगर ही जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा सांप लग रहा है। वो सोचने लगे, एक दूसरे से बात करने लग गए कि ये कोई अजगर की मूर्ति जैसी है क्या, किसी ने जैसे ईंट पत्थरों का कुछ बना दिया है क्या हमारे खेलने के लिए? पता होगा किसी को कि हम खेलने आने वाले हैं। फिर उसने बोला नहीं यार पता नहीं, चलो थोड़ा और पास में जाके देखते। तो सब बच्चे अंदर जाने लगे पास में। तो तब उनको पता चला कि इसके मुंह के अंदर से तो गरम गरम हवाएं आ रही है, सांसें। तो जब अजगर की गरम सांस बाहर आने लगी, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो सच में असली का सांप है, ये कोई नकली किसी ने सांप नहीं बनाया। और देखो देखो ऊपर कहीं पे उसकी एक कुछ आंखें नजर आ रही है, बड़ी बड़ी लाल लाल ऐसी ज्वालामुखी जैसी आंखें नजर आ रही हैं। पर तब तक वो सारे के सारे ग्वाल बाल जो थे वो अजगर के मुंह के बिल्कुल पास में पहुंच गए थे, तभी तो उनको गर्म सांसें आने लग गई थी। तब एक ग्वाले ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अजगर हमें निगलना चाहता है और हमें मार डालना चाहता है? हमेशा ऐसे होता है, पता है ना? तो तुरंत दूसरे ग्वाले ने बोला, अरे क्या डरता है, अगर वो हमें निगलेगा भी या कुछ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, तो तुझे याद नहीं है पिछली बार कृष्णा ने बकासुर से कैसे हमको बचाया था? तो अरे हाँ, ये याद करके सारे के सारे बच्चे एकदम उछल के कूदने लग गए और उनको बहुत बहुत मजा आया। They started clapping their hands, ताली बजा बजा के, और सारे बच्चे जो थे वो अघासुर के मुख के अंदर घुस गए। अघासुर के मुख के अंदर घुसे, तब क्या किया?
अघासुर ने मुख बंद नहीं किया। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा। मुख बंद कर लेता तो कृष्णा कैसे आते? वो मुंह खोल के ही खड़ा रहा। और बच्चे अंदर देख रहे हैं, अंदर घुस के एक एक चीज को ऐसे देख रहे हैं, अरे वो देखो यहाँ भी बहुत अंधेरा, यहाँ भी बहुत अंधेरा। अब जब बच्चे चले गए, कृष्ण पीछे से बोलना चाहते थे कि मत जाओ अंदर, मत जाओ, लेकिन बहुत दूर थे, पीछे की तरफ थे। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि मेरे सारे के सारे जो दोस्त है, सारे ग्वाल बाल सब अंदर चले गए, तो उन्हें लगा कि अब मेरे जो दोस्त है, मेरे सखा, मेरे ग्वाल बाल, उनके बगैर तो मैं कैसे जीऊंगा? उनके विरह में मैं जी नहीं सकता, उनसे विरह में, और उनके साथ ही मुझे रहना है। ये कहकर वो भी बच्चों के पीछे पीछे अंदर चले गए। हंसते हुए अंदर जैसे ही कृष्ण भगवान जी गए, जैसे ही कृष्ण भगवान जी अंदर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब मुंह बंद कर लिया तो सारे के सारे जो ग्वाल बाल थे, उनका दम घुटने लग गया और वो वहीं पर बेहोश हो गए, अंदर उसके शरीर के अंदर, मुख के अंदर। अब कृष्ण भगवान जी ने क्या किया? कृष्ण भगवान जी ने अपना जो आकार था, वो बड़ा 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 ह्यूज, इतना बड़ा आकार कर लिया। जब इतना बड़ा आकार कर लिया तो अघासुर भी तो असुर था, वो कौन सा कम था? उसने भी अपना शरीर का आकार बड़ा 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 करना शुरू कर दिया। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कि कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी जो क्षमता है, उसकी जो लिमिट है, दैट इज इनफाइनाइट। उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि उनके अंदर कितनी शक्ति और कितनी पोटेंसी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या असुर भी हो, उसकी शक्तियों की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और ये हम हमेशा याद रखना चाहिए। तब कृष्ण भगवान जी अपने आप को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि पूरे अघासुर के शरीर के अंदर वो समा गए। और इस प्रकार से अंदर अगर कोई गले के अंदर घुस जाएगा तो वो सफोकेट, जैसे दम घुट गया, अघासुर का दम अंदर से घुटने लग गया। और इतना दम घुट गया कि उसके जो प्राण थे वहीं पे सफोकेट होकर और उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त जब उसकी मृत्यु हुई, तो जब भी किसी की मृत्यु होती है, तब उसके जो प्राण है, उसके शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो जो प्राण वायु है, वो किस प्रकार निकलता है? कई बार हमने देखा होगा कि वो किसी के मुख से निकलता है तो मुंह खुला हुआ रह जाता है, वो आंखों से निकलते हैं तो आंख खुली हुई रह जाती है। इसी प्रकार जो अघासुर का जो प्राण वायु थे, वो उसके शरीर से, क्योंकि वो पूरा दम घुटा हुआ था, कहीं से निकलने को जगह नहीं थी, वो उसके शीर्ष, उसके सिर के ऊपर से, टॉप ऑफ द हेड से पुट करके बाहर निकला। और तुरंत वो जो एक ज्वाला की तरह, इट इज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक की तरह उनके प्राण वायु बाहर निकले। और उनकी जो आत्मा थी, वो तुरंत बाहर निकलकर और वो कृष्ण के अंदर समा गई। और यहाँ पर अघासुर के शरीर पूरा निर्जीव हो गया, उसकी आंखें जो थी वो बाहर की तरफ आ गई। इस तरह शरीर एकदम निर्जीव हो गया। जब निर्जीव हो गया, तब कृष्ण भगवान जी ने अघासुर का मुंह खुलवा के, सब कृष्ण भगवान जी बाहर निकले और तुरंत उन्होंने अपनी शक्ति से अपने जो सारे ग्वाल बाल थे, अपने मित्र हैं, उनको पुनः जीवित किया। तो देखिए, ये एक्चुअली इन अ वे दे हैड ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स। वो बेहोश हो चुके थे। मतलब शायद अब क्या हुआ था ये नहीं कह सकते, पर कृष्ण भगवान जी ने ही उनको उनका जीवन दान दिया और लौटाया, और सारे ग्वाल बालों को जीवित करके और फिर अपने सखाओं के साथ ही वो अघासुर के मुख से बाहर आए। इस प्रकार अघासुर का मोक्ष हुआ। अघासुर सिर्फ कृष्ण के साथ में एकदम बहुत बैर रखा था। जब से वो अजगर था और असुर सेना में था, तब से हमेशा उसने कृष्ण के लिए बुरा ही चाहा था और हमेशा बैर भाव में ही अपना जीवन व्यतीत किया था। लेकिन कृष्ण को उसका अतीत याद था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कृष्ण को उसका अतीत याद था, और इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसको उसका इस प्रकार मोक्ष प्रदान किया कि वो उसकी जो आत्मा थी, वो कृष्ण भगवान के अंदर विलीन हो गई। तो यही अगर हम सोचते हैं कि जो एक तो जो अष्टवक्र मुनि है, वो उनके ही शक्ति से, उनके प्रभाव से, उनके श्राप से और उनके आशीर्वाद से जो अजगर था, अगासुर, उसका मोक्ष हुआ।
और कृष्ण भगवान जी किस प्रकार हमारी सारी बातें याद करते हैं। हम इतनी सी भी भक्ति करते हैं ना, वो भी क्षण उनको याद रहता है कि अरे इस व्यक्ति ने उस समय मुझे बहुत प्रेम से याद किया था, और इस व्यक्ति ने उस समय मुझे बहुत करुण समय में मुझे अपने करुणा से याद किया था। तो एक-एक चीज़ वो याद रखते हैं, और हमेशा उसका फल हमें कब मिलता है ये हम नहीं याद कर पाएँगे। क्योंकि अगर हमें सारे पिछले जन्मों के सारे लेखे-जोखे याद करने पड़ते ना, तो हम तो शायद वी वुड हैव ऑल बोर्न मैड ओनली। हम शायद पगले ही पैदा हुए होते। यहाँ पर अघासुर मोक्ष की कथा खत्म होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हमेशा कृष्ण भगवान और उनके जो ग्वाल बाल थे और बच्चे थे, जब भी कोई वध होता असुर का या कोई लीला इस प्रकार की होती थी, तुरंत वो भागते हुए जाते थे अपने घर, और घर जाकर मैया बाबा को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सारे जितने वहां के गांव वाले थे सबको बुलाकर सारी की सारी कहानियां सुनाते थे। बहुत सब गांव वाले डर भी जाते थे कि अरे हमारा लल्ला आए है, नजर उतारी जाती थी। पर इस बार कुछ एकदम अनहोनी हो गई, कुछ अनोखा हुआ। ये कहानी बच्चों ने घर जाकर 1 साल बाद सुनाई। वो क्यों सुनाई? उसकी एक बहुत सुंदर कथा है कि 1 साल के बाद बच्चों ने ये कहानी क्यों सुनाई, उस समय क्यों नहीं सुनाई, उस दिन क्यों नहीं सुनाई घर जाने के बाद। ये कहानी हम इसको आगे लेंगे। एंड until next time, Jai Shri Krishna and Hare Krishna. Thank you very much.